शिक्षा शेरनी का दूध, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। जसवंत सिंह गुर्जर। गुर्जर गौरव विधायक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित। अतिथियों ने समाज के युवाओं को शिक्षित होने के लिए किया प्रेरित। गुरुवार को धौलपुर शहर के सैमपुर रोड स्थित दारा पैलेस में गुर्जर गौरव विधायक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन गुर्जर समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह गुर्जर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ऐदल सिंह कंसाना रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम रहे। वहीं सम्मानित अतिथि गणों में ग्वालियर ग्रामीण विधायक साहब सिंह गुर्जर, मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर रहे एवं समाज के अन्य गणमान्य नागरिक व सरपंच उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने की। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने समाज के सभी उपस्थित युवाओं से शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर देने की बात कही। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य नागरिक एवं हजारों की तादाद में बड़े बुजुर्ग युवा साथी उपस्थित रहे। मंच का संचालन एडवोकेट जयपाल सिंह गुर्जर ने किया। अपराध एवं भयमुक्त होगा राजस्थान, जवाहर सिंह बेडम। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का धौलपुर आगमन पर जगह जगह हुआ स्वागत। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम गुरुवार को धौलपुर आए, जिनका राजस्थान की सीमा बरेठा सीमा पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जवाहर सिंह बेडम धौलपुर जिले के प्रभारी रहे हैं। उनका धौलपुर जिले के कार्यकर्ताओं से विशेष नाता रहा है। उनके स्वागत के लिए रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर, जेसीबी से पुष्प वर्षाकर और आतिशबाजी के साथ नगाड़े बजाते हुए स्वागत किया। वहीं कुछ जगह मंत्री बेडम को फलों से तौला गया। इसके बाद बेडम जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने कहा कि मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को भाजपा ने गृह राज्य मंत्री बनाया है। भाजपा में साधारण कार्यकर्ता गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। कार्यक्रम में बोलते हुए बेडम ने कहा कि भय मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान होगा। धौलपुर की जनता का प्यार पाकर मैं बहुत अभिभूत हूँ और आपके भरोसे पर कायम रहूंगा। आगामी लोकसभा चुनाव में हमें इसी तरह मेहनत करके राजस्थान की 25 सीटों पर भाजपा का परचम लहराना है। कार्यक्रम को प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि घर घर दीप जलनी है, दीपावली मनानी है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए, भारत का झंडा पूरे विश्व में बुलंद करने के लिए हमें ईमानदारी और मेहनत से कार्य कर आगे बढ़ना होगा। इस अवसर पर धौलपुर करौली सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, जिला प्रभारी एवं पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, पूर्व विधायक सुखराम कोहली, पूर्व विधायक रानी सलोटिया, पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, विशेष आमंत्रित सदस्य श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंदाना आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। निश्चित रूप से भारत सरकार और राजस्थान सरकार संकल्पबद्ध है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को विकास की दृष्टि से उसको मजबूत करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़कर उसका संपूर्ण विकास कराया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने कहा है कि अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 में भारत विकसित देश बने, उसमें मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होगी। उसी को लेकर के हम जन जन तक जा रहे हैं और जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, सवर्ण हैं, बेरोजगार हैं, दस्तकार हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, सबको सरकारी योजनाओं को लाभ देकर के उनके मनोबल को ऊंचा किया जा रहा है, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि सरकार आप सबकी हितैषी आपके साथ खड़ी है। घने कोहरे के कारण हाईवे पर आधा दर्जन ट्रक और कार भिड़े। दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे पर धौलपुर जिले में गुरुवार सुबह घने कोहरे एवं लापरवाही के कारण एक के बाद एक ट्रक और कार भिड़ते चले गए, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि जिस तरह एक के बाद एक दुर्घटनाएं हुई, उससे हाईवे पर कई जगह जाम लग गए और लोग सकते में आ गए तथा जिले में तरह तरह की अफवाहें फैल गई। लेकिन पूरे मामले में भगवान का शुक्र रहा कि इस पूरे घटनाक्रम में केवल एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है, बाकी लोगों को हल्की चोटें आई हैं।
जानकारी के मुताबिक यह दुर्घटना मनिया इलाके के सुआ का बाग से लेकर धौलपुर शहर तक हाईवे पर हुई। इसमें पहली दुर्घटना कोहरे के कारण हुई, बाकी दुर्घटनाएं कोहरे के साथ साथ ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से हुई। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रक आगरा से ग्वालियर की तरफ जा रहा था, तभी मनिया धौलपुर के बीच स्थित सुआ के बाग के पास घने कोहरे के कारण ट्रक ने पीछे से आगे चल रहे एक ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे आगे वाला ट्रक असंतुलित होकर हाईवे से नीचे जा पलटा। इसके बाद पीछे से टक्कर मारने वाला ट्रक ड्राइवर मौके से भागने के चक्कर में तेज गति और लापरवाही से ट्रक को हाईवे पर दौड़ाने लगा, जिस कारण उसने सदर थाना धौलपुर के पास आकर एक कार में टक्कर मार दी। इसके बाद भी ट्रक नहीं रुका और थोड़ा आगे चलकर फिर से उसने आगे चल रहे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। जिस ट्रक में उसने पीछे टक्कर मारी उसके आगे भी एक ट्रक चल रहा था, जिससे बीच वाला ट्रक आगे पीछे दोनों तरफ से टक्कर लगने से काफी क्षतिग्रस्त हो गया और इसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस का बताया जा रहा है। घायल चालक का नाम धर्मेंद्र बताया गया है, जिसे धौलपुर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक के बाद एक वाहनों को टक्कर मारकर भाग रहा ट्रक यहां भी नहीं रुका और इसके बाद भी उसने ट्रक को कोहरे में लापरवाही से दौड़ाया, जिससे मिडवे होटल के पास आकर वह अनियंत्रित होकर रेलिंग को तोड़ता हुआ क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाला आरोपी ट्रक का चालक और परिचालक मौके से भाग गए। वहीं घटना के बाद सुआ के बाग से लेकर धौलपुर तक हाईवे पर कई जगह जाम के हालात बन गए। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाया और यातायात को चालू कराया। वहीं सुबह सुबह हाईवे पर लगे लंबे जाम को लेकर लोगों में तरह तरह की अफवाहें फैल गईं और लोग किसी बड़े हादसे की आशंका से सकते में दिखे। हालांकि भगवान का शुक्र है कि पूरे मामले में कोई जनहानि नहीं हुई। विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नसरोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरोसर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 14 जनवरी 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। पुलिस के हत्थे चढ़ा 10,000 का इनामी बदमाश सुरेंद्र गुर्जर पर जानलेवा हमले और फॉरेस्ट एक्ट के तहत दर्ज हैं 11 आपराधिक मामले। सोने का गुर्जा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। धौलपुर जिले की सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो बसईडांग थाने का हार्डकोर अपराधी है, जिस पर जानलेवा हमले और फॉरेस्ट एक्ट के तहत 11 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। सोने की गुर्जा थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 32 वर्षीय बदमाश सुरेंद्र गुर्जर पुत्र सोनेराम गुर्जर निवासी जनकपुर गंगोली थाना बसईडांग को झोरवाली माता धौलपुर के पास मोड़ से गिरफ्तार किया है। सोने का गुर्जा थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरेंद्र गुर्जर वही बदमाश है जिससे अभी हाल ही में 4 जनवरी को मोहनजू मंदिर के पास बसईडांग पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। सुरेंद्र गुर्जर गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि गुरुवार 11 जनवरी को बदमाश सुरेंद्र गुर्जर की धौलपुर में होने की लोकेशन मिली, जो पुलिस मुठभेड़ के बाद फरार चल रहा था। इस पर जानलेवा हमले और फॉरेस्ट एक्ट के तहत 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनामी बदमाश सुरेंद्र गुर्जर ने अपने भतीजे भूरी व अपनी गैंग के साथ 4 जनवरी 2024 को पुलिस थाना बसईडांग पुलिस पर मोहनजू का मंदिर भगतपुरा के पास जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग की थी। मुठभेड़ के बाद से फरार चल रहे बदमाश सुरेंद्र गुर्जर की धौलपुर शहर में छुपे होने की सूचना मिली थी, जिस पर टीम गठित कर बाड़ी रोड स्थित झोरवाली माता मंदिर के पास झोर मोड़ पर घेराबंदी कर बदमाश सुरेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया है।
पुलिस पर फायरिंग करने वाले उसके सगे भतीजे भूरी सिंह व अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। यही नहीं, बदमाश सुरेंद्र गुर्जर से उसके साथियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इनपुट मिली है, जिसके बाद जल्दी ही उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। विकसित भारत अभियान में पूर्ण मनोयोग से कार्य करें अधिकारी, बेडम। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने की विकसित भारत अभियान एवं विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा। गृह, गोपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अधिकारी समन्वित होकर कार्य करते हुए प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त एवं अपराध मुक्त बनाने में टीम भावना के साथ कार्य करें। गृह राज्य मंत्री बेडम गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में विकसित भारत संकल्प अभियान एवं विभागीय प्रगति की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच को साकार करने के लिए विकसित भारत अभियान में सभी अधिकारी पूर्ण मनोयोग से कार्य करें। उन्होंने कानून व्यवस्था एवं विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त एवं अपराध मुक्त वातावरण बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस विभाग को क्षेत्र में गश्त एवं बीट व्यवस्था को प्रभावी बनाकर अपराधियों के खिलाफ सूचना तंत्र मजबूत कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ एवं विकास कार्य में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। अधिकारी नई सोच व ऊर्जा के साथ कार्य करें। राज्य मंत्री श्री बेडम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में सभी विभाग योजनाओं की जानकारी प्रदान कर पात्रता के बारे में भी अवगत कराएं, जिससे दस्तावेजों की पूर्ति कर योजनाओं का लाभ मौके पर मिल सके। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए शिविर में ई मित्र की भी व्यवस्था की जाए। ई-KYC एवं ऋण संबंधी आवेदनों में आवश्यक दस्तावेज मौके पर पूरे किए जाएं। उन्होंने बैंकों को PM स्वनिधि सहित अन्य योजनाओं में ऋण स्वीकृति में अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश भी दिए। राज्य मंत्री ने चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर सभी विद्यालयों एवं चिकित्सालयों में साफ सफाई कराएं तथा भवनों की आगामी 15 फरवरी तक रंगाई पुताई कराना सुनिश्चित करें, जिससे सकारात्मक माहौल बने। इस अवसर पर करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि शिविरों में केंद्र सरकार की एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मौके पर लाभ प्रदान कर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविर से पूर्व क्षेत्र के सभी गाँव में स्थानीय कार्मिकों के सहयोग से आम जन तक शिविर के उद्देश्य एवं योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाए, जिससे पात्र व्यक्ति शिविर में पहुंचकर लाभ ले सके। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने विकसित भारत अभियान एवं विभागीय प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अधिकारियों को 100% लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कानून व्यवस्था के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों ने प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में CEO जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर सहित अधिकारीगण सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वार्ड 51 के उपचुनाव में भाजपा के कपिल अग्रवाल रहे विजयी। निर्दलीय दूसरे तथा कांग्रेस रही तीसरे स्थान पर। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड 51 में पार्षद पद के लिए बुधवार को उपचुनाव का मतदान हुआ, जिसकी मतगणना आज गुरुवार को पंचायत समिति धौलपुर में हुई। मतगणना के बाद भाजपा के प्रत्याशी कपिल अग्रवाल को विजयी घोषित किया गया। कपिल ने निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद पचौरी को 373 मतों से हराया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। पंचायत समिति परिषद धौलपुर में हुई मतगणना को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष जाटव ने बताया कि वार्ड नंबर 51 के उपचुनाव में 2 मतदान केंद्रों पर बुधवार को मतदान कराया गया था।
जिसमें 1247 में से 818 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि उपचुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। बुधवार को हुए मतदान के बाद गुरुवार को मतगणना कराई गई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी कपिल अग्रवाल ने 373 मतों से जीत हासिल की। मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी कपिल अग्रवाल को 536, निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद पचौरी को 163 और कांग्रेस प्रत्याशी शुभांक शर्मा को 119 और नोटा को 7 वोट मिले। उपचुनाव की मतगणना के बाद उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने विजयी प्रत्याशी कपिल अग्रवाल को प्रमाण पत्र दिया। आज दिनांक 11 जनवरी 2024 को नगर परिषद के वार्ड संख्या 51 के लिए मतगणना करवाई गई। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कपिल को सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर निर्वाचित सदस्य घोषित किया गया। तंबाकू बेच रहे अस्थायी दुकानदारों पर की कार्रवाई। जिला अस्पताल प्रबंधन और कोतवाली पुलिस ने तंबाकू उत्पाद जब्त कर किए आग के हवाले। धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के तहत जिला अस्पताल धौलपुर प्रबंधन के साथ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तंबाकू युक्त प्रोडक्ट को जब्त किया। जिला अस्पताल के बाहर लगी अस्थायी दुकानों से तंबाकू प्रोडक्ट को जब्त करने के साथ उन्हें आग के हवाले कर नष्ट किया गया। कार्रवाई को लेकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि जिला अस्पताल के बाहर अस्थायी दुकानदारों पर तंबाकू प्रोडक्ट के बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिस शिकायत का भौतिक सत्यापन करने के बाद कोतवाली थाने से अस्पताल चौकी प्रभारी को बुलाया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को अस्पताल के बाहर लगी सभी अस्थायी दुकानों की चेकिंग कराई गई। अस्पताल चौकी प्रभारी प्रेम सिंह के साथ दुकानों से तंबाकू युक्त प्रोडक्ट निकालकर उन्हें जब्त किया गया। पीएमओ ने बताया कि तंबाकू युक्त प्रोडक्ट जिसमें बीड़ी, सिगरेट, गुटखा शामिल है, उन्हें जब्त करने के बाद आग लगाकर नष्ट कराया गया। तंबाकू युक्त प्रोडक्ट को नष्ट करने के साथ ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल के बाहर लगी सभी दुकान के संचालकों को भविष्य में तंबाकू युक्त प्रोडक्ट न बेचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि आगे भी धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सालय धौलपुर में आज नेशनल टोबैको प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जिला चिकित्सालय धौलपुर के परिसर में जो बाहर रोड पे जो भी दुकानदार जो गुटखा का बेचते हैं उनको पाबंद किया गया है। उनके सारे गुटखों की आज होली दिलाई गई है और सभी को हिदायत दी गई है कि भविष्य में उनसे संकल्प पत्र बनाए गए हैं कि भविष्य में इस प्रकार के चीज़ों का जिला चिकित्सालय धौलपुर के 100 मीटर की परिधि में इनको नहीं बेचेंगे, जिससे कि आम जनता को इनकी जागरूक रहेंगे, आम जनता को इसको सेवन नहीं करें। इसके तहत हमें कार्रवाई की गई। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। आस्था के मंदिरों में हुई चोरियों से जुड़ी फर्स्ट डे की स्पेशल रिपोर्ट। चोरों के निशाने पर हैं आस्था के सुप्रसिद्ध धाम। विगत 5-6 माह में जिले भर के मंदिरों से चुरा चुके हैं 1000 की तादाद में सैकड़ों बजनी पीतल के घंटे। लोगों में रोष व्याप्त। बीती रात सैंपू क्षेत्र के 4 मंदिरों में हुई है चोरी। समाज कंटक, जिन्हें चोर लुटेरे वे कुछ भी कह सकते हैं, एक सामाजिक व्यक्ति तो हो नहीं सकते, लेकिन उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि उनके अंदर भगवान के प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं है। अगर ऐसा होता
तो ये समाज कंटक भगवान के मंदिरों में चोरियों की वारदात को अंजाम नहीं देते। मंदिर मस्जिदों में जाने वाले भक्त और श्रद्धालुओं की आस्था पर ये कुठाराघात कर रहे हैं। इनसे धौलपुर जिले का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहाँ के सुप्रसिद्ध आस्था के मंदिरों से इन्होंने चोरी न की हो। इन्होंने पीतल के घंटे, झालर, चांदी के मुकुट, दान पेटी आदि सामान को चुराया है। पिछले कुछ माह से तो इन चोरों के द्वारा की जा रही चोरियों का कारवा थमने का नाम तक नहीं ले रहा है। धौलपुर जिले के विभिन्न मंदिरों से ही चोरियों को लेकर ग्रामीणों सहित पुजारी, महंत, भगत आदि ने भी पुलिस प्रशासन से शिकायत करते हुए चोरों को पकड़ने की गुहार तक लगाई है, लेकिन चोर हैं कि पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहे हैं। लगातार हो रही चोरियों की एक रिपोर्ट फास्टैग ने तैयार की है, जिसमें विगत 5-6 माह से जिले भर में हुई चोरियों का लेखा जोखा है। चोरों ने इन 5-6 महीनों में जिले के मंदिरों को निशाना बनाया है और वहां से सैकड़ों क्विंटल पीतल के घंटे चोरी किए हैं। जिले का सरमतरा क्षेत्र हो या फिर बाड़ी, बसेड़ी, मनिया या फिर खुद धौलपुर शहर, एक भी सुप्रसिद्ध मंदिर जहां घंटों की तादाद सबसे ज्यादा होती है, चोरियां हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा चोरियां धौलपुर जिले के सैंपू क्षेत्र में हुई हैं। फास्टैग ने 5-6 माह के अंदर हुई चोरियों की शिकायतों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें अगस्त माह 2023 बाड़ी क्षेत्र के खानपुरा गांव में स्थित भूमिया और पीर बाबा मंदिर से चोरों ने 200 किलो के पीतल के घंटे चोरी किए, जहां के भगत लक्ष्मण गुर्जर ने पुलिस को शिकायत भी दी थी। इसके बाद सितंबर माह में शर्मतरा क्षेत्र के खिन्नौट गांव में बने भैरव बाबा मंदिर से भी 70 किलो के घंटे चोरी हुए थे और जहां के महंत हरिओम ने संबंधित थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसी कार्यकाल में शर्मतरा क्षेत्र के अन्य मंदिरों से और भी कई चोरियां हुई, जिनको लेकर ग्रामीणों ने लगातार शिकायत की, जिस पर शर्मतरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अक्टूबर माह में चांद बाबू घंटा चोर गैंग का पर्दाफाश कर 3 चोरों को गिरफ्तार भी किया था। तब जिले के लोगों ने सोचा शायद यही वो घंटा चोर गैंग है जो जिले भर के मंदिरों से घंटे चोरी करते हैं, लेकिन इसके बाद अक्टूबर में ही धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के भगपुरा गांव में स्थित हनुमान मंदिर से चोर 25 घंटे चुरा कर ले गए, जिसकी शिकायत वहां के पुजारी रामवीर सिंह ने पुलिस को दी थी। तभी उसी अक्टूबर में बसेड़ी क्षेत्र के जारगा गांव में हनुमान मंदिर से कई किलो वजन के घंटे व सामान चोरी हुआ और उसी मंदिर पर 3 बार फिर से चोरी हुई। चोरों का कार्रवाई यही नहीं थमा। इसके बाद नवंबर महीने में द्योली थाना क्षेत्र के अंबिका माता मंदिर में भी चोरों ने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया, जहां से 100 पीतल के घंटे, चांदी का छत चुरा कर ले गए, जिसकी शिकायत मंदिर के पुजारी श्री कृष्ण ने थाने में भी दी थी। ऐसे ही उसी नवंबर माह में धौलपुर शहर के शेरगढ़ किले स्थित मस्जिद से भी चोर विभिन्न प्रकार का सामान चोरी करके ले गए, जिसकी शिकायत मस्जिद के साहिद ने पुलिस को दी थी। चोरियों का यह सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद उसी नवंबर माह में कोलारी थाना क्षेत्र के मानपुरियों का पुरा में हीरा भूमिया मंदिर से 92 घंटे चोरी हुए, जिसकी शिकायत वहां के पुजारी होतम सिंह ने पुलिस को दी। फिर दिसंबर में धौलपुर शहर में पुरानी छावनी स्थित तोप वाली माता मंदिर से चोर 26 पीतल के घंटे, झालर और चांदी के 3 मुकुट चुरा कर ले गए, जिसकी शिकायत महंत शिवदास ने पुलिस को दी थी। इसके बाद सैंपू क्षेत्र में तो चोरों ने तांडव ही मचा दिया। क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों से हुई एक के बाद एक चोरी ने तो हलचल पैदा कर दी, जिससे सैंपू क्षेत्र के लोगों में काफी रोष व्याप्त है। दिसंबर 2023 में सैंपू क्षेत्र के घड़ी चटोला में स्थित हनुमान और बाबू महाराज मंदिर से चोरों ने घंटे, दान पेटी आदि को चुराया। उसके बाद अभी हाल 9 जनवरी 2024 की रात्रि को सैंपू क्षेत्र के कदमखंडी हनुमान मंदिर से 200 किलो वजन के पीतल के घंटे चोर चुरा कर ले गए, जिसकी शिकायत वहां के महंत कमलदास ने पुलिस को दी है। वहीं चोरों ने एक बार फिर से दूसरे दिन ही 10 जनवरी की रात्रि को सैंपू क्षेत्र के 4 मंदिरों को निशाना बनाया है। जानकारी के अनुसार परौआ गांव स्थित भैरव बाबा मंदिर से 20 किलो वजन के घंटे, उसी गांव के दूसरे काली माता मंदिर से जो गोपाल कुशवाहा के अड्डा पर बना है 23 किलो के घंटे, अंडरुआ गांव के बाबू महाराज मंदिर से करीब 35 किलो के घंटे और काली माता मंदिर से 25 किलो के घंटे चोरी हुए हैं। ये आंकड़े तो उन मंदिरों के हैं जो शिकायत या क्षेत्र के संबंधित लोगों द्वारा और पुजारी महंतों द्वारा मिली जानकारी से जुटाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिन पर चोरियां हुई हैं, लेकिन शिकायत संबंधित थानों तक नहीं पहुंच पाई है। आखिर कब तक आस्था के सुप्रसिद्ध मंदिर चोरों का निशाना बनते रहेंगे? आखिर जिले भर के विभिन्न मंदिरों पर हुई इतनी चोरियों के बावजूद पुलिस प्रशासन चुप्पी क्यों साधे हुए है? आज इन मंदिरों में जब कोई भक्त और श्रद्धालु पूजा करने जाता है तो बिना घंटों के मंदिर सूने लगते हैं। बिना घंटों की आवाज के वह सन्नाटा ही छाया रहता है, क्योंकि मंदिर के घंटों की गूंज ही वहां के वातावरण में भक्ति का माहौल घोलती है। फास्टैग धौलपुर से हेमंत शिकरवार की रिपोर्ट।
कलाल समाज की प्रतिभाओं को उभारने का करेंगे कार्य, भगवान स्वरूप शिवहरे। कलचुरी एकता महासंघ के राष्ट्रीय सचिव रामू जायसवाल और जिला अध्यक्ष रवि शिवहरे का किया स्वागत सम्मान। राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ के राष्ट्रीय सचिव रामू जायसवाल और धौलपुर जिला अध्यक्ष रवि शिवहरे का बाड़ी में प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम बाड़ी कलाल समाज के संरक्षक भगवान स्वरूप शिवहरे के निवास पर किया गया। इस अवसर पर भगवान स्वरूप शिवहरे ने कहा कि रामू जायसवाल और रवि शिवहरे दोनों ही समाज की उभरती हुई प्रतिभाएं हैं। इन्होंने शिवहरे समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के साथ साथ एकता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। इनके नेतृत्व में समाज और अधिक विकास करेगा। इस अवसर पर संबोधित करते हुए धौलपुर जिला अध्यक्ष रवि शिवहरे ने कहा कि समाज की एकता को बनाए रखने में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर दौरा किया जाएगा। समाज की विभिन्न कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय सचिव रामू जायसवाल ने कहा कि समाज की एकता के अलावा बच्चों की शैक्षिक विकास, आर्थिक उन्नयन एवं रोजगार संबंध प्रशिक्षण दिलाने के लिए कार्य करेंगे। कलाल समाज विभिन्न क्षेत्रों में लगातार उन्नति कर रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन तथा सम्मान दिलाएंगे। इस अवसर पर वंदना शिवहरे एवं रोशनी शिवहरे ने भी अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान समाज के पूर्व संरक्षक रामदयाल शिवहरे, पूर्व उपाध्यक्ष राजू शिवहरे, पूर्व कोषाध्यक्ष दीपक शिवहरे, वरिष्ठ समाजसेवी लोहरे राम शिवहरे, युवा समिति के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र शिवहरे, शेखर शिवहरे, मयंक शिवहरे, सागर शिवहरे आदि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर गुम्मट शिवहरे के सदन में रामनाथ शिवहरे ने भी अपने निवास पर स्वागत किया, जिसमें ग्वालियर से आए गोपाल शिवहरे, मुरैना से आए राजेंद्र शिवहरे, आगरा से अमित शिवहरे, भगवानदास शिवहरे, गुलाबचंद शिवहरे, श्रीचंद शिवहरे, रामजीलाल शिवहरे आदि समाज बंधुओं ने भी स्वागत किया। महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष पायल शिवहरे, पूर्व मंत्री रोशनी शिवहरे, पूर्व कोषाध्यक्ष वंदना शिवहरे, समाज सेवी पूनम शिवहरे, प्रीति शिवहरे, रीना शिवहरे एवं धौलपुर से आई मिथिलेश जायसवाल एवं सुनीता शिवहरे उपस्थित रही। मंच संचालन दीपक शिवहरे के द्वारा किया गया। बाड़ी सरमथुरा रोड पर जलभराव और गड्ढों से लोग परेशान, राहगीर हो रहे चोटिल, सड़क मार्ग से निकलना हुआ मुश्किल। नेशनल हाईवे 11B पर बाड़ी शहर में बाईपास पर सरमथुरा रोड पर काफी समय से जलभराव और गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सार्वजनिक निर्माण विभाग अनदेखी कर रहा है, जिससे राहगीरों का यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। इसे लेकर स्थानीय नागरिक कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इस सड़क मार्ग से हजारों वाहन निकलते हैं, लेकिन विभाग न जाने क्यों लापरवाह बना हुआ है। स्थिति ये है कि 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन, सबको यहाँ धीरे निकलना पड़ता है। वहीं 2 पहिया वाहन और पैदल चलने वाले लोग तो यहाँ पर अक्सर गिरकर चोटिल होते नजर आते हैं। 2 पहिया वाहन चालकों और पैदल वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह का कहना है कि गड्ढों को लेकर कई बार भराव कराया गया है, लेकिन मुख्य स्थान पर पानी भराव होने के चलते परेशानी हो रही है। जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि इस सड़क का टेंडर हो चुका है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के कारण अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10-5 साल हो चुकी है, काफ़ी बार हम इसकी शिकायत कर चुके हैं और PWD ने इसका कम से कम 7-8 महीने हो गए। रामबली ठेकेदार है, उसको 6 करोड़ रुपए का नाले का और इस पर RCC का ठेका PWD की तरफ से उनको मिल चुका है और 3 महीने से उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। ना तो नाला ही बना रहे, ना इस पर CC डाल रहे, ना कोई यहाँ कोई मरम वगैरह डलवा रहे। आम पब्लिक, आम राजसागीर, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं गोटू तक। इसमें यहाँ तक बाइक सवार निकलते हैं, वो भी चोटिल होती रहती होंगी अक्सर। लगभग कितने चोटिल हो गए होंगे? यहाँ कम से कम 100-200 आदमी अब तक चोटिल हो चुका है। काफी महिलाएं बेचारी परेशान हो रही हैं, गिर पड़ती हैं मोटरसाइकिलों पे से, गाड़ियों पे से। अग्रवाल समाज की बैठक में मंडल चुनाव को लेकर हुई चर्चा।
धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में गुरुवार को अग्रवाल धर्मशाला पनिहारी गेट में अग्रवाल समाज की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सामाजिक मुद्दों सहित अग्रवाल नवयुवक मंडल एवं महिला मंडल चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं 14 जनवरी को शैम्पू में महासमिति के वार्षिक चुनाव को लेकर समाज के लोगों से भागीदारी निभाने की अपील की गई। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष ने बताया कि सरमथुरा नवयुवक मंडल के चुनाव की तारीख 28 जनवरी और महिला मंडल चुनाव की तारीख 4 फरवरी रखी गई है। बैठक में सदस्यों द्वारा सामाजिक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाने एवं आपसी मतभेदों को भुलाकर समाज हित में कार्य करने की अपील की गई। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष रोशनलाल गर्ग, व्यापार संघ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र दीवान, अध्यक्ष जगदीश बंसल, महामंत्री गणेश गोयल, कोषाध्यक्ष भगवान दास गर्ग, गिरिराज मित्तल, भगवान दास गर्ग, चंद्र प्रकाश गर्ग आदि मौजूद रहे। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन बाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। जिनका कोई नहीं उन्हें अपना घर आश्रम बाड़ी ने अपनाया। अपना घर आश्रम बाड़ी में अब तक आए 154 प्रभुजी में से 60 को नसीब हो चुका है अपना घर। मानव सेवा का ये मंदिर अगस्त 2021 से बाड़ी में शुरू हुआ। आश्रम में अब तक 154 प्रभुजी आ चुके हैं, जिनमें से 60 को परिवार नसीब हो चुके हैं। ऐसे आश्रयहीन, विक्षिप्त, मंदबुद्धि, लावारिस, बीमार व्यक्ति जिनका कोई नहीं है और जिन्हें खुद की भी सुध बुध नहीं होती, कभी कभी ये बस स्टैंड, कभी रेलवे स्टेशन, कभी सड़क, कभी किसी मंदिर से तो कभी किसी पुल के नीचे से, ऐसी जगह से उन लोगों को अपना घर रेस्क्यू टीम द्वारा लाया जाता है और आश्रम में रखा जाता है। आश्रम में आने के बाद भगवान का दर्जा दिया जाता है और आश्रम के सेवा साथी इन्हें प्रभु जी कहकर पुकारते हैं। यह कहानी धौलपुर जिले के तुलसीवन रोड स्थित अपना घर बाड़ी आश्रम की है, जहां पर वर्तमान में 40 प्रभु जी निवास कर रहे हैं। इन लोगों को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन रोजाना काम करने का तरीका ऐसे सीखा है जिसे देखकर लगता है कि इन्हें सब कुछ याद है। जैसे भोजन करने पर टेबल लगाना, दरी पट्टी बिछाना, भोजन करने के बाद झूठी थाली कटोरी निर्धारित स्थान पर रखना, बर्तन साफ करना, कमरों की सफाई करना, पार्क में पानी देना, दिन में 3 बार झाड़ू लगाना, कोई व्यक्ति आए तो नमस्ते करना, यह सभी कार्य इन्हें अच्छी तरह से याद हैं। आश्रम के सेवा साथी कहते हैं कि यह डेली रूटीन कार्य है। रूटीन में जो भी कामकाज आते हैं तो कुछ समय के बाद इनके दिमाग में यह सब बैठ जाता है और उसी के अनुरूप यह कार्य व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। आश्रम के कार्यालय प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया कि अपना घर बाड़ी आश्रम में अगस्त 2021 से लेकर अब तक 154 प्रभुजी आए हैं, जो अपनी याददाश्त एवं अपने परिवार को खो चुके थे। सेवा साथियों के द्वारा समय पर सार संवार, घर परिवार जैसा अपनत्व, प्रेम, स्नेहपूर्ण व्यवहार और सेवा उपचार पश्चात 60 प्रभुजी अपने परिवार से मिल चुके हैं। 5 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण की हुई शुरुआत। 5 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के प्रथम चरण का शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में किया गया। शिविर प्रभारी एवं व्यवस्थापक रणवीर सिंह रावत और पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा शिविर की शुरुआत की गई। दक्ष प्रशिक्षक के रूप में राकेश कुमार शर्मा, ब्रजेश पचौरी, युगल किशोर पाराशर, मोहर सिंह रहे।
इनके द्वारा वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण में नई शिक्षा नीति 2020 एवं आकलन के उद्देश्यों के बारे में बताया गया। साथ ही निपुण भारत, FLN और SIQ के बारे में भी संभागों को जानकारी दी गई। भगवान श्री कृष्ण जन्म की कथा सुन भाव विभोर हुए श्रोता। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के महाराज बाग मेला ग्राउंड में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक एवं संस्थापक गुरुदेव सर्व आशुतोष महाराज की शिष्या कथा व्यास सुश्री पदम हस्ता भारती ने गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ तो वासुदेव व मां देवकी की बेड़ियां अपने आप खुल गई थी और तभी वासुदेव उन्हें गोकुल छोड़कर आ पाए थे। यह घटना हमारे समक्ष आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीवात्मा अपने कर्मों के बंधनों से बंधी है, अच्छे व बुरे कर्मों की जंजीरों में बंधे हुए हैं और अनेक ही दुखों को प्राप्त करती है। जब प्रभु का प्रगटीकरण होता है तभी एक जीवात्मा अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो पाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह ज्ञान अग्नि में तेरे भीतर प्रकट कर रहा हूँ, जो तेरे पाप संस्कारों को समाप्त कर डालेगी। जैसे ही राजा जनक ने स्वप्न में देखा कि वह राजा से रंग हो गए हैं और अगले ही दिन उन्होंने यह सारी घटना अपने गुरु अष्टावक्र को सुनाई। तब उन्होंने कहा कि राजन, यह कर्म तुम्हारे जीवन में आना था, इसलिए सदा ही प्रभु की भक्ति करते रहना चाहिए। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।